दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे 1% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है वो 85 रुपीज़ को या तो ऊपर जाके बंद होने की कोशिश कर रहा है या 85 के नीचे जाकर के क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। आज हाउसिंग फाइनेंस ने जो लो बनाया है वो है 82 रुपीज़ एंड 50 पैसा का। अब यहाँ पे जो हाउसिंग फाइनेंस के जो निवेशक हैं वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं लॉस में बैठे हैं। इसने जो हाई बनाया था वहाँ से आप देखोगे तो अभी 35% की गिरावट है। एक समय ये गिरावट 44% से भी ज़्यादा की थी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, और अगर मैं थोड़ा और ले जाऊँ ना आपको तो स्थिति और ज़्यादा आपको डरावनी लगेगी। फ्रॉम हाइज ये आपको भाई साहब एक समय में 53% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया था। अब बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे 100 से 150 के लेवल में फंसे हुए हैं और उनका ये कहना है कि भाई आखिर इसमें करें क्या। अगर एवरेज करना है तो क्या ये सबसे अच्छा मौका एवरेज करने का। प्लस आज जो 2% की एक और आप कह सकते हैं ब्लॉक डील हुई है जहां पे प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी एक बार सेल आउट हो चुका है। सवाल ये है, पहला, प्रमोटर जो स्टेक सेल कर रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, कईयों को पता है कईयों को नहीं पता है। वो जो सेल आउट हो रहा है उसका एवरेज प्राइस क्या है, और ये जो तमाम ब्लॉक डील्स है ये जो बार बार, क्योंकि देखो जब स्टेक सेल होता है ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक बाढ़ आती है स्टॉक्स की जो लिक्विडेशन बढ़ाती है। प्लस इस स्टॉक में एफआईआईज नदारद दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस डीआईआईज की होल्डिंग तो है लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ कुछ बड़ी है, लेकिन ये कब तक चलेगा, कब हाउसिंग फाइनेंस जो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, Q4 के जो उसने अपडेट दिए हैं, इतना शानदार ग्रोथ वहां पे टॉप लाइन हुआ है, उसके बावजूद ये क्राइसिस क्यों है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप निवेशित हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अंत तक देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके नाउ अब बढ़ते हैं और एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो स्टेक सेल है उसका प्राइस क्या है। तो सबसे पहला जो मेजर लिक्विडेशन हैपेंड हुई है थ्रू प्रमोटर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भाई साहब सेबी के नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहा है। जी हाँ, 75% मिनिमम स्टेक रखना है या उससे थोड़ा कम 3 साल के अंदर अंदर जब आप लिस्ट होते हो। लास्ट जो मेजर सेल हुआ था वो 2 दिसंबर 2025 को हुआ था। हाउसिंग फाइनेंस ने 16.66 करोड़ शेयर स्टेक सेल किया था, 2% के आसपास का बल्क डील ऑन एनएसई। प्राइस ऑफ सेल क्या था 95.31 पर शेयर जो उस समय हुआ था। अब एक माइनर ब्लॉक डील वापस से हो रही है, 5 जनवरी को हुई थी। ठीक है, अनदर ब्लॉक डील ट्रेड वाज एग्जीक्यूटेड इन्वॉल्विंग 26.2 लाख शेयर्स एट 97 रुपीज। ये एवरेज था जब 9 जनवरी को हुआ था। अब होता क्या है, द डिस्कनेक्ट, सिंस जो स्टॉक है वो करेंटली 80 से 85 रुपीज में ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा कम है बिलो द प्राइस एट विच प्रमोटर ने लास्ट ऑफलोडिंग की थी इस शेयर की। ये क्या दिखाता है कि मार्केट आज भी डिस्काउंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर सप्लाई आने वाला है, वो और ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों, आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर आप आगे बढ़ते हो तो भाई फ्यूचर सेल क्या है। देखो यार, जो सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एमपीएस रूल है जो मैंडेट करता है प्रमोटर को कैन नॉट होल्ड मोर देन 75% लिस्टेड कंपनी, और करेंटली ये 86.70 है। टारगेट 75% है। पेंडिंग सप्लाई प्रमोटर को अभी भी 11.7% स्टेक सेल करना है कंपनी की टोटल इक्विटी का। टाइमलाइन सबको पता है 3 साल है, जो इसके लिए ना लेट 2027 होता है, ये नहीं 2027 नेक्स्ट ईयर, यानी अभी भी हैंगओवर में है कंपनी टू कंप्लाई द मार्केट। और मैं क्या बोला, मार्केट हिट अनसर्टेनिटी। कोई भी रैली स्टॉक प्राइस में आएगी वो अक्सर किससे जुड़ेगी, फियर कि प्रमोटर इस हाई प्राइस को यूज करेगा ऑफलोड करने के लिए और द नेक्स्ट ट्रेंच ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये एक डर है और यही कारण है कि जो एफआईआई है यहाँ पे एंट्री करने की अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या रिसेंट इवेंट हुआ है और फ्यूचर कैटलिस्ट। तो देखो Q4 के बिजनेस की अपडेट आई है, प्रोवेंशनल है ये भी। ठीक है, कंपनी ने बता दो रिपोर्ट किया है बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस,
23% का जंप है एयूएम ग्रोथ में, 23%, 1,40,700 करोड़ रुपए का। और डिस्बर्समेंट में भी 23% जंप आया है, 17,530 करोड़ रुपए। अब देखो यूएस टैरिफ इंपैक्ट, स्टॉक इंट्राडे वॉलेटिलिटी दिखा रहा है सेंस, जो अप्रैल 2 में एक माइक्रो पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिली है। अच्छा, अपकमिंग इवेंट क्या है? 27 अप्रैल 2026 को जो Q4 के नंबर आएंगे, प्लस उससे बड़ी इवेंट इसमें क्या होने वाली है, फुल ईयर का जो आप कह सकते हैं डेटा आएगा, किस प्रकार की ग्रोथ है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, स्टेक सेल को क्या कहना है। और ये सबसे क्रिटिकल इवेंट होगा प्राइस डिस्कवरी के लिए इन द नियर टर्म। इससे होगा क्या, बहुत सी चीज़ें साफ सुथरी हो जाएंगी, कंपनी रोड मैप नेक्स्ट ईयर के लिए बताएगी, तो हमको बहुत सी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ट्रेडिंग रिमेन क्लोज फॉर इनसाइडर्स, अप्रैल 29 से वो बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ एज ए इन्वेस्टर आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक करनी है? तो देखो, एज ए इन्वेस्टर आपको ट्रैक करना है, पहला कि भाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हमको ये देखना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने मार्जिन को किस तरह मैनेज करता है इन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल। हाँ, अभी वो नहीं होने वाला, आरबीआई ने पॉज कर रखा है, बट फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन कम आता है, क्रूड ऑयल कीमत कम होती है, तो किस तरह कंपनी करती है। एसेट क्वालिटी, देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनकी एनपीएस, करेंटली स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। लेकिन कोई भी अगर जंप आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, वो भी मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में, ये एक बड़ा रेड फ्लैग होगा। देखो, एक चीज़ तो है कि बहुत सारी निगेटिविटी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में, बजाज में, वो ऑलरेडी प्राइस इन है। ठीक है, एक बार ना ये जो लिक्विडिटी का इशू है लेट 2027 तक अगर वो ख़त्म हो जाता है, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और पेशेंसली बैठ सकते हैं, बैठिए, वरना इंतज़ार कीजिए ये तमाम चीज़ों ख़त्म होने का, लेकिन तब आपको स्टॉक थोड़ा ऊपर मिलेगा, हाँ, विद क्लैरिटी मिलेगा। फिर है कॉस्ट ऑफ फंड, देखो बजाज एज अ ब्रांड उस, और प्लस जिस प्रकार का इसका साफ सुथरा एनपीए होता है, इसको जो फंड ये बोरो करते हैं वो उन्हें बहुत कम रेट में मिलता है देन इट्स पीयर। ये अगर आगे भी जारी रहता है देन इट्स प्रीटी गुड, नहीं तो फिर थोड़ा इशू होने को देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर है एयूएम मिक्स, देखो हमको ये देखना है कि जो रेशियो है ना होम लोन का टू हाई यील्ड होम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये किस तरह मिलती है। क्या जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इनको देना पड़ता है, जो ये हाउसिंग फाइनेंस, जो ये फाइनेंस करते हैं स्टॉक को या अपने ग्राहकों को देते हैं, अगर बहुत हाई इनकम दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी यील्ड देती है, अगर वो लगातार बढ़ रहा है पूरे ओवरऑल लोन मिक्स में, ये बहुत अच्छा हो सकता है। फिर चौथा सवाल निवेशकों के मन में है कि भाई और कितना गिरेगा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि देखो सबसे पहला है 84 रुपीज़ और 4 पैसा, ये ना एक न्यूट्रल पॉइंट है। अगर इसके नीचे गया, और देख रहे होंगे आप अभी में जब मैं चर्चा कर रहा था, उसी को बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा आप देख रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्ट्रगल कर रहा है। बाजार बंद होते होते, क्योंकि अभी लगभग मैं वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के 1 बजे, अगर बाजार बंद होते ये चीज़ें साफ हो जाती हैं भाई साहब। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर चला था 85 के ऊपर, चीज़ें स्थिति रहेंगी। इमीडिएट सपोर्ट 81 से 82 रुपीज़ के आसपास है। हाँ, अगर आप ये देख रहे हो कि वो सबसे बड़ा क्रूशल पॉइंट क्या है, तो वो है पहला इनका जो इसने 72 रुपये 60 पैसे लगाए थे, जो इसका ऑल टाइम लो है, इसे रोकना है। और 72 रुपये अगर टूटते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे ये लगता है ये है अल्टीमेट डिमांड जोन। अगर आप एक बहुत ही, मैं कहूँगा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप ये देख रहे हो कि भाई वो कौन सा लेवल है, अगर मुझे यहाँ मिल जाता है तो देखो, लो तो किसी को भी नहीं पता है ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस या कोई स्टॉक कहाँ जाके लगाएगा, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन होता है। और इस लेवल में आप देखोगे बहुत से इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट लाइक दोज एट मास्टर ट्रस्ट, ये है ना एक मेजर एक्यूमुलेशन जोन मानते हैं। और मैं आपको डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, अगर मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो हाउसिंग फाइनेंस में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं और मेरी फैमिली इन्वेस्टेड हैं, और वो काफ़ी ऊपर के लेवल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और मैं अभी उसमें एवरेज आउट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, यहाँ जब आया था मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं किया। अगर यहाँ मुझे मिलता है, और टू बी फ्रैंक बिटवीन 68 to 72, ये एक वाकई में बहुत बहुत अच्छा एक जोन है एक्यूमुलेशन का। ठीक है, अगर यहाँ आता है, जिसके चांसेस मुझे काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि अब निफ्टी भी स्टेबल होता मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब तक कोई बहुत ही बड़े इवेंट ना हो जाए वॉर में, और कुछ बहुत ही बड़ी इशू ना हो जाए, मुझे नहीं लगता हाउसिंग फाइनेंस यहाँ आएगी। बट हाँ, ये वो लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है, अल्टीमेट डिमांड जोन। अगर यहाँ आ गया, थिंग्स विल बी प्रीटी गुड। ठीक है,
तो भाई देखो यार, बॉटम लाइन क्या है, देखो अगर स्टॉक 72 रुपये 60 पैसे को तोड़ता है और ये प्राइस डिस्कवरी के भी नीचे चला जाएगा, अनचार्टेड टेरिटरी जहाँ पर 68 नेक्स्ट लॉजिकल स्टॉप है, अगर ये टूटता है तो फिर आप देखोगे अनलेस अप्रैल जो 27 की अर्निंग है वो कोई डिजास्टर नहीं आ जाती, ठीक है। मैं क्या बोला, बॉटम किसी को नहीं पता, लेकिन अगर 68 और 72 के लेवल को अगर ये तोड़ेगा तो या तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया होगा, और मैं ये एवरेजली निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत ही निगेटिव फैक्टर हो जाए या कोई बड़ा फ्रॉड निकल जाए, कोई बहुत बड़ा एनपी हो जाए, तभी आप देखेंगे 68 टूटता दिखाई देगा। उससे पहले तोड़ना इट्स, देखो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को, आप पाओगे कि जो प्रमोटर सेलिंग, ये देखो हु इज नॉट बाइंग इट, अब लगातार प्रमोटर सेल कर रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, इंस्टीट्यूशनल का आज भी एब्सेंस है। एफआईआईज 1% के नीचे, कभी कभार थोड़े उससे ऊपर हो जाती है। ग्लोबल फंड्स वेट कर रहे हैं यूएस टैरिफ सिचुएशन का, जो अप्रैल 2 में एक बहुत बड़ा शॉक लगा है, स्टेबलाइज बिफोर कमेंटिंग टू इंडियन एनबीएफसीज, ठीक है। और एफआईआईज तो बहुत डरे हुए हैं, उनका एंट्री लेना एक बहुत ही बड़ी बात होगी अभी। और मैं आपको बता दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों में जब चीज़ें साफ सुथरी हो जाएंगी, जो डर है निवेशकों का एफआईआईज का भारतीय बाजारों में, वो कम होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस उन पहली कंपनीज होगी जहां वो एग्रेसिवली बेट करेंगे। कब करेंगे ये मैटर ऑफ टाइम है। रिटेल सेचुरेशन, रिटेल की इन्वेस्टर आज भी 11% है। अगर 72 रुपये टूटता है तो आप एक पैनिक सेलिंग देखोगे रिटेल से, और मैं बता दूं वही ऐसा लेवल हो सकता है जहां पर इंस्टीट्यूशन वेट करेंगे एंट्री का। कब होगा ये हमको देखना पड़ेगा। अब गेम प्लान इन्वेस्टर के लिए आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं भाई साहब। और कंपनी का जो 50 EMI है, ये जब तक 86 के ऊपर बना हुआ है, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।